Hello guys, good morning. I hope that you all are fine. Welcome to my channel SK Sanskrit Survani. Myself Smita Bhatt. I am taking Sanskrit from English Medium CBSE बोर्ड. आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 6 to 10th संस्कृत का अपठित अवबोधनम. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपठित अवबोधनम क्या होता है और हम इसका आंसर कैसे देंगे, इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ. तो गाइड्स, रेड वाले बटन पे आप सबसे पहले क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलिए. चैप्टर नंबर 17 अपठित अवबोधनम. अपठित यानी कि अनसीन और अवबोधनम यानी पैसेज, पैराग्राफ. वो ऐसा पैराग्राफ होता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं होता है, अचानक से मतलब जो प्रिपेयर किया नहीं है वो क्वेश्चन आपको आए तो आपको इसका आंसर देना है. तो आप कैसे आंसर दोगे, आप इसके लिए आपको क्या करना है. तो यहाँ पे देखिए, प्रिय छात्रों, परीक्षा में एक प्रश्न अपठित गद्यांश का भी होता है. यह प्रश्न 10 अंक का होता है. यहाँ ज़्यादा करके 4 या 5 अंक का होता है और इससे कभी कभी ही 10 अंक का होता है, या और ख़ास करके तो 4 या 5 अंक का ही होता है. इसके संबंध में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है. अगर 4 या 5 मार्क्स आपको स्कोर करना है, लाना है, तो आप कैसे लिखोगे या आंसर कैसे दोगे. तो फर्स्ट है, अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़कर उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें. अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़े और फिर पढ़कर इसमें क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, वो आप प्रयास करें, समझने का प्रयास करें. 2, पूरी तरह अर्थ समझ न आने पर वाक्यों के भाव को समझे. अगर कोई पैराग्राफ में कोई शब्द है, कोई सेंटेंस है, उसका अर्थ न समझ में आए तो पूरा उसका जो भाव है, सेंट्रल आइडिया है, उसको समझने का प्रयत्न करें. 3, एक पद के उत्तर एक ही पद में तथा पूरे वाक्य वाले पूरे वाक्य में ही दे. अगर आपको बोला है कि 1 वर्ड में आंसर दो, एक पद में आंसर दो, तो उसका एक ही पद एक ही वर्ड में आंसर देना है. और फुल सेंटेंस में बोला है तो फुल सेंटेंस में देना है. 4, शीर्षक देते समय पूरे गद्यांश के भाव को ध्यान में रखकर ही शीर्षक दे. आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इस पैराग्राफ का योग्य शीर्षक दो, तो आपको ये करना है कि पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा है तो ध्यान से उसमें क्या कहना चाहते हैं उसका सेंट्रल आइडिया निकालिए, केंद्रवर्ती भाव आप समझिए और इस भाव के हिसाब से आप अपनी तरह से कोई भी शीर्षक देना है, पर सुटेबल शीर्षक देना है. 5, प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर ही उत्तर देने का प्रयास करें. पहले आप एक बार पैराग्राफ पढ़िए, फिर इसके नीचे के क्वेश्चन पढ़िए और इसके क्वेश्चन को समझकर आंसर ऊपर से ढूंढिए और सोच के फिर लिखिए. उसके पहले आप फटाफट नहीं देने का, क्योंकि ये स्कोरिंग है. पैराग्राफ ऑलरेडी आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन का ऊपर के पैराग्राफ से ही आंसर लिखना है. तो बहुत कम मेहनत में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सोच समझ कर ही आपको आंसर देना है. पैराग्राफ नंबर 1, मधुर एक आदर्श छात्र अस्ति, स प्रातःकाले उत्तिष्ठति, स पितरौ नमति, नित्यकर्माणि करोति, पाठं च स्मरति, ततः विद्यालयं गच्छति, तत्र गुरुन् नमति, पाठान् पठति, लेखान् च लिखति, क्रीडासमये क्रीडति, यदा विद्यालयात् गृहम् आगच्छति तदा प्रदत्तं कार्य करोति, शिक्षिका सदा तं प्रशंसति. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन करके बताती हूँ कि मधुरः एकम आदर्श छात्र अस्ति. दैट मीन्स मधुर नाम का एक लड़का था जो एक स्टूडेंट है, आदर्श स्टूडेंट है. सह प्रातःकाले उत्तिष्ठति, वो सुबह सुबह प्रातःकाल एकदम जल्दी से उठता है. स पितरौ नमति, वो पितरौ यानी कि माता और पिता दोनों को प्रणाम करता है. नित्य कर्माणि करोति, और जो एवरीडे जो वर्क होता है, हमेशा का वर्क वो करता है.
पाठम च स्मरति, और पाठ को यानी कि लेसन को याद करता है, पढ़ता है। तथा विद्यालयम गच्छति, ततः उसके बाद वो स्कूल पे जाता है। तत्र गुरु न नमति, और स्कूल में जाके वो गुरु यानी कि टीचर्स को प्रणाम करता है। पाठा न पठति, और जो अभ्यास का जो पाठ होता है वो पढ़ता है। लेखा न च लिखति, और जो होमवर्क करना है, लिखना होता है, वो लिख रहा है। क्रीड़ा समय क्रीडति, और जब खेलने का टाइम आता है, रिसेस आता है, तो खेलता भी है। यदा विद्यालयात, यदा यानी जब विद्यालयात स्कूल से गृहमागच्छति घर पे आता है, तदा तब प्रदत्तम कार्यम करोति, जो स्कूल में से प्रदत्त यानी दिया हुआ कार्य होता है वो करता है। शिक्षिका सदा तम प्रशंसति, और टीचर जो गुरुजन है वो उसका हमेशा एवरीडे उसके प्रशंसति यानी कि उसकी अच्छी से प्रशंसा, वखान बोलते ना, वो करते हैं। तो ये पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हुआ। यहाँ पे हमें केंद्रवर्ती विचार ये आया है कि एक आइडियल स्टूडेंट है, आदर्श स्टूडेंट है, वो अपना काम कैसे करता है वो पता है। सुबह से उठ के और स्कूल जाने के बाद जाता है, और उसके बाद आता है तो घर पे उसका डेली वर्क क्या होता है। एक स्टूडेंट की लाइफ में वो आदर्श स्टूडेंट कैसे बनता है वो यहाँ पे दिखाया है। तो हमें ये आदर्श मतलब कि आदर्श स्टूडेंट का जो केंद्रवर्ती विचार है वो हमने समझ लिया। अब हमें करना है क्या कि प्रश्न पे ध्यान देना है। यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन यानी एक शब्द में, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन 1 वर्ड। फर्स्ट, मधुर कदा उत्तिष्ठति, तो हमें फर्स्ट लाइन से लेना है। तो हमें पता है कि वो प्रातःकाल है, तो यहाँ पे जो प्रातःकाल का आया है वहाँ पे टिक मार्क करना है। प्रातःकाल के बाद जो हमें बॉक्स दिया है वहाँ पे राइट मार्क करना है। हर ऑप्शन के बाद एक बॉक्स दिया है वहाँ पे राइट मार्क करना है। दूसरा, मधुर कदा क्रीडति, मधुर कब खेलता है, तो क्रीड़ा समय, तो यहाँ पे क्रीड़ा समय जो आया है ग है, वहाँ पे राइट मार्क करना है। सेकंड क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण यानी फुल सेंटेंस, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। फुल सेंटेंस में आंसर इन 1 सेंटेंस यानी या तो फुल सेंटेंस। पहला है मधुर प्रातःकाले किम किम करोति, तो यहाँ पे कोई एक 1 वर्ड नहीं होगा, एक सेंटेंस होगा। तो मधुर प्रातःकाले क्या करता है, तो पहले प्रातःकाले वो उत्तिष्ठति, मधुर प्रातःकाले उत्तिष्ठति, पितरौ नमति, नित्यं कर्माणि करोति, पाठं च स्मरति। विद्यालयात, दूसरा क्वेश्चन, विद्यालयात गृहम आगत मधुर किम करोति, स्कूल से वो घर आके मधुर क्या करता है, तो विद्यालयात गृहम आगत मधुर, फिर किम किम की जगह पे जवाब लिखना है। तदा प्रदत्त कार्य करोति, मतलब तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे कि विद्यालयात गृहमागत मधुर प्रदत्तम कार्यम करोति, मतलब वो होमवर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। आंसर एज डायरेक्टेड। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 में ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है गुरुन इत्यत्र का विभक्ति, गुरु शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो काम करता है वो कर्ता विभक्ति प्रथमा है। यहाँ गुरु को गुरु नमति यानी कि गुरु को प्रणाम करने को बोला है, तो कर्ता कर्म करता है तो कर्म द्वितीय विभक्ति आएगी, तो गुरु शब्द का आंसर आएगा ख द्वितीया। और यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ कि तृतीय विभक्ति वो हमेशा साधन के लिए यूज़ की जाती है, वो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सायंकाले इत्यस्य विलोम पदम किम, इस पैराग्राफ में जो सायंकाल है उसका जो विलोम यानी विरोधी शब्द दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पे हमें शब्द के अर्थ आने चाहिए कि मध्याह्न यानी दोपहर आफ्टरनून, रात्रौ यानी रात नाइट, और प्रातःकाल यानी मॉर्निंग सुबह।
तो यहाँ पे प्रातः काल वो सायंकाल का जो सवार ने सांझ, तो सवार जो होती है प्रातः काल, ये सायंकाल का विलोम पद है। क्वेश्चन नंबर 4, अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षक लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ में आपको सुटेबल टाइटल लिखना है। तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ के आपको इतना समझ में आ गया कि ये जो पैराग्राफ पढ़ा उसको आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे एक आदर्श जो स्टूडेंट है इसकी बात की गई है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक है आदर्श छात्र। राइट।